तो हम बात कर रहे थे यार इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस एंड इनिशिएटिव्स की। इसमें हम बात करते हैं अबाउट द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जो प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स थे, कौन कौन से न्यूज़ में रहे थे। हमने बेसिक जो साइट्स हो गया है ना, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, BRS, दैट इज बेस्ड रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन इनिशिएटिव की। सो इसके अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि न्यूज़ में रहा था। बिकॉज जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब हिमाचल प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको यूनाइटेड नेशन BR, दैट इज़ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ऐड किया गया था। तो 37 साइट्स यार, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था। 13 है यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो उसमें एक पार्ट बनाया गया, इसीलिए न्यूज़ में था यार। 37 कन्वेंशन के अंदर यहाँ पे इसको ऐड किया गया। सो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स की। अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की, सो जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो एक ऑब्जेक्टिव है यार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोशन एक ऑब्जेक्टिव है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोशन and community participation, these are the three main objective of the world network of biosphere reserve. ग्लोबल कवरेज रखता है यार ये। ग्लोबल कवरेज की बात करें तो यहाँ पे टोटल 785 बायोस्फीयर दुनिया में आइडेंटिफाइड किए गए हैं। एंड कितने कंट्रीज़ में है? 142 कंट्रीज़ के अंदर। इसमें इंडिया के अंदर 13 साइट्स हैं। तो इंडियन साइट्स की बात करें 30 एज हमारे पास 2025 तक 13 साइट्स हैं। इसमें से 13 नंबर का जो है वो कोल्ड डेजर्ट, जो कि न्यूज़ में था, इसीलिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो ये 13 साइट्स कौन कौन से हैं यार? नीलगिरी, जो कि 2000 में आया था, इंक्लूड किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। गल्फ ऑफ मन्नार, 2001 में एज अ बायोस्फीयर साइट बनाया गया। उसके बाद सुंदरबंस इन 2001 एंड नंदा देवी कहाँ पे है? 2004 में आया था। नंदा देवी कहाँ पे है? ये 2004 में ऐड किया गया था, रीजन उत्तराखंड यार। उसके बाद हमारे पास नौकरेक जो है वो 2009 में इंक्लूड किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व।
नौकरी के बाद हम बात करते हैं अबाउट पंचमढ़ी की। सो इट इज़ इंक्लूडेड इन 2009। पंचमढ़ी के बाद हम बात करते हैं अबाउट सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा के अंदर है। 2009 में इसको इंक्लूड किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व यार। सिमलीपाल के बाद हम बात करते हैं अबाउट ग्रेट निकोबार। जो ग्रेट निकोबार है वो 2003 में ऐड किया गया, फिर 2013 में। ग्रेट निकोबार के बाद जो अचानकमर अमरकंटक छत्तीसगढ़ के अंदर है, इट इज़ ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व यार। अचानकमर अमरकंटक 2012 में। एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। एक 3-4 रीजन्स में डिवाइड होता है। बीच में यहाँ पे सेंट्रल एरिया होता है जहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है, बाहर में एक बफर जोन होता है, उसके बाहर में एक और जोन होता है जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, सेटलमेंट्स अलाउड हैं। अचानकमर अमरकंटक के बाद यहाँ पे जो कंचनजंगा है, अगस्थमलाई 2016 में ऐड किया गया। इट इज़ ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत सारे दिए जाते हैं, उसमें से पूछना होता है इनमें से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछा जाता है। अगस्थमलाई के बाद कंचनजंगा 2018 में यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। कंचनजंगा के बाद हम बात करते हैं अबाउट पन्ना की, जो कि 2020 में यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। एंड लास्टली 2025 में यहाँ पे कोल डेजर्ट। ठीक है यार, हिमाचल प्रदेश में जो कोल डेजर्ट है वो हमारे पास 2025 में बनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व, इसीलिए न्यूज़ में था यार। ये हमने बात की अबाउट इंडियन साइट्स की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ऑब्जेक्टिव ग्लोबल कवरेज एंड इंडियन साइट्स। बायोस्फीयर रिजर्व की बात की और हमने यहाँ पे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की बात नहीं की, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की अगर हम बात करें, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम शॉर्ट में बोले तो मैप। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आपके बेसिक 3 चीज़ की बात करते हैं। एक अगर हम टाइप की बात करें तो एक यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है। लॉन्च कब किया गया था भाई? इट इज़ लॉन्च्ड इन 1971। एंड ये जो मैप है ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? इट फोकस ऑन बैलेंसिंग कंजर्वेशन, है ना। ह्यूमन वेलबींग को और कंजर्वेशन को, दोनों को बैलेंस भी करना है। बिकॉज हम कंजर्वेशन करेंगे तो ह्यूमन वेलबींग तरह से दिक्कत आ जाता है यार। सो दोनों को बैलेंस करके रखना है। बैलेंसिंग कंजर्वेशन एंड ह्यूमन वेलबींग। सो ये हमने बात की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी न्यूज़ में रहा था यार। सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, वो न्यूज़ में क्यों रहा था? बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे चेयर किया था, जो 7th मीटिंग था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का, जो कि कहाँ पे हुआ था? गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के अंदर। ठीक है, तो गिर के अंदर जो हुआ था, तो हमारे पास गिर नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट था। हम गिर नेशनल पार्क के बारे में बताएंगे, बात करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में। पहले तो हम बात करते हैं अबाउट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ।
NBWL। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो फंक्शन क्या है भाई? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का इट इज़ एडवाइजरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एक एडवाइजरी रोल होता है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। एंड हम स्ट्रक्चर की बात करें सो यहाँ पे जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे 47 मेंबर कमेटी होता है ये। एंड चेयरपर्सन की बात करें सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो चेयरपर्सन होते हैं अब दी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसका यहाँ पे जो 7th मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी? गिर नेशनल पार्क के अंदर, तो इसीलिए न्यूज़ में था। गिर नेशनल पार्क के बारे में भी बात करेंगे। चेयरपर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड लेजिस्लेशन की बात करें सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसके अंदर यहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द गिर नेशनल पार्क की। ये भी न्यूज़ में था, यहीं पे तो हुआ था 7th जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। गिर नेशनल पार्क लोकेशन की बात करें सो गुजरात सौराष्ट्र रीजन में है भाई गिर नेशनल पार्क। एंड सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सो लास्ट हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन जो है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है यार। लास्ट हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन एंड कंटिन्यूस ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे। कंटिन्यूस ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ रहते हैं जिसको हम बोलते हैं मालधारीज कम्युनिटीज़, जो कि हमेशा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहते हैं भाई। यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो इन मालधारीज कम्युनिटी के बारे में हम बात करें कि गुजरात राजस्थान वाले रीजन में पाए जाते हैं। सो दे आर द पास्टरल कम्युनिटी आर एंड इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है विथ लायन। ऐसे नहीं, लायन से भाग जाते हैं, दोनों एक दूसरे को एक तरह से, है ना। पास्टरल कम्युनिटीज जो रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, हिस्टोरिकली है ये। ठीक है, एंड इनके सेटलमेंट को क्या कहते हैं? नेस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लायंस एंड जो सेटलमेंट्स हैं उसको क्या कहते हैं? इट कॉल्ड एज नेस। ठीक है भाई, एंड एशियाटिक लाइन की बात की ही है तो यहाँ पे एशियाटिक लाइन का जो स्टेटस है उसकी बात कर ही लेते हैं यार। गिर नेशनल पार्क मतलब एशियाटिक लाइन, और एशियाटिक लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या स्टेटस है।
सो IUCN के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी आता है, IUCN रेड लिस्ट में टाइगर एंडेंजर्ड के अंदर आता है, ठीक है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA के अंदर ये शेड्यूल 1 में आता है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन। एंड साइट्स के अंदर भी मैक्सिमम प्रोटेक्शन दैट इज अपेंडिक्स 1 में आता है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट IUCN का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ था, कहाँ पे हुआ था भाई? अबू धाबी UAE के अंदर हुआ था, इसलिए न्यूज़ में रहा था यार। तो जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल क्राइम्स की तरह से मेजर कमिटमेंट्स लिए गए अबू धाबी UAE के अंदर, इसीलिए न्यूज़ में था। इसके बारे में बात करें अगर हम, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। ये जो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है, ये कहाँ पे हुआ था भाई? इसका लोकेशन की बात करें तो अबू धाबी के अंदर हुआ था, अबू धाबी जो कि UAE है, वहाँ पे ये हुआ था। एंड हम थीम की बात करें सो इसका थीम क्या था? पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। एंड की आउटकम्स क्या थे भाई यहाँ पे? ये जो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है, इसके की आउटकम्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो अबू धाबी कॉल फॉर एक्शन, जो कि 20 ईयर का एक विजन बनाया गया था, है ना, एक तरह से कंजर्वेशन रोड मैप बनाया गया है, जिसमें क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एडेप्टेशन, बायोडाइवर्सिटी रिकवरी की बात की जाती है, नेचर पॉजिटिव इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करें, ये सब चीज़ों की बात की जाएगी अबू धाबी कॉल फॉर एक्शन के अंदर। सो की आउटकम्स के अंदर अबू धाबी कॉल टू एक्शन ये 20 ईयर विजन and regulation of wildlife trade, regulation of wildlife trade, that is more than 90% सपोर्ट, है ना। यहाँ पे मेंबर जो नेशंस हैं वाइल्ड लाइफ के, उनको ग्लोबल गाइडलाइंस दिया जाए, जिससे वो ट्रेड एंड वाइल्ड एनिमल कैप्चर करने पे एक तरह से रेगुलेट कर सके उस चीज़ को। सो इसको रेगुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड सपोर्ट देने की बात की है यहाँ पे। एंड ऑल्सो फ्रेमवर्क फॉर सिंथेटिक बायोलॉजी, ये आउटकम के अंदर है ना, फ्रेमवर्क फॉर सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे एक फ्रेमवर्क बनाया गया फॉर एथिकल एंड साइंटिफिक ओवरसाइट, जो सिंथेटिक बायोलॉजी एप्लीकेशंस किए जा सकते हैं कंजर्वेशन में, उसके ऊपर। एंड फॉसिल फ्यूल फेज आउट मोशन लाया गया यार, फॉसिल फ्यूल फेज आउट मोशन, फॉसिल फ्यूल फेज आउट मोशन एंड फर्स्ट वर्ल्ड, है ना। फॉसिल फ्यूल फेज आउट मोशन के अंदर यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल है उसके अंदर प्रोलिफरेशन इनिशिएटिव्स लाए गए, जिसमें हमारे पास कोल ऑयल गैस को यहाँ पे फेज आउट मैनर में कम करते जाएंगे, जिससे एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ एक तरह से क्या होगा, फेयर ट्रांजिशन होगा यार डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। एंड वर्ल्ड समिट ऑफ इंडिजिनस पीपल ये आया,
एंड ये जो वर्ल्ड समिट था इंडिजिनस पीपल के लिए, यहाँ पे इसने एक तरह से जो क्रिटिकल रोल है इंडिजिनस स्टेवर्डशिप का, इक्विटेबल गवर्नेंस का, इकोसिस्टम मैनेजमेंट में, वो उसको दर्शाता है ये। सो फर्स्ट वर्ल्ड समिट ऑफ इंडिजिनस पीपल की आउटकम्स रहे। की आउटकम्स के बाद हम बात करें अगर वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक की, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025, इसके अंदर 75% साइट्स के जो थे उसके पॉजिटिव आउटलुक्स आए हैं यहाँ पे ना। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025 के अंदर 75% नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एक तरह से पॉजिटिव कंजर्वेशन आउटलुक आया। एंड 62% था भाई 2020 के अंदर, मतलब ये कम हुआ है। तो एक तरह से क्यों कम हुआ? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव स्पीसीज एंड डिसीज की वजह से ना। तो पॉजिटिव आउटलुक पहले ज़्यादा था, ये कम हुआ। थ्रेट्स की बात करें, क्लाइमेट चेंज इज़ अ थ्रेट यार। जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक है इसके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए इन्वेजिव स्पीसीज एंड डिसीजेस। सी हमने बात की अबाउट दी IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की, जो कि अबू धाबी UAE के अंदर हुआ था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, मतलब ये हमने बात की अबाउट व्हाट इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स एंड जो लेजिस्लेशंस हैं उसके अंदर चीज़ों की। इसमें हमने बात की अबाउट दी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, गिर नेशनल पार्क की बात की, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में जो हुआ था उसकी।